हेलो दोस्तों, मैं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले पेनियर बाइक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर पेनियर बाइक में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि जानकर आपको काफ़ी खुशी होने वाली है। और यदि आप पेनियर बाइक का रेड चलाते हैं और तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और आपकी अर्निंग भी बढ़ने वाली है। और दोस्तों, यदि आप पेनियर बाइक आईडी नहीं चलाना लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आपको बता देंगे किस तरह आपको पेनियर बाइक आईडी लेना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर कि पेनियर में क्या अपडेट आया और क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया अपडेट आया है जिसमें एक नई सर्विस लाइव हुई है, आधार पे की सर्विस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले पेनियर बाइक में आपको आधार विड्रॉल का ऑप्शन मिलता था, बैलेंस इंक्वायरी का। और दोस्तों, यहाँ पर एक नई सर्विस ऐड हुई है आधार पे। तो दोस्तों, आधार पे क्या होता है इसको कंप्लीट वीडियो बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि अपडेट आए हुए 2 दिन हो चुका है और वीडियो काफ़ी लेट बना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक जानकारी देना और सही जानकारी देना है। क्योंकि अपडेट आते ही 1 से 2 घंटे के बाद यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड होना चालू हो जाते हैं और वहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आधार पे क्या है और यहाँ पर किस तरह वर्क करेगा और इसमें आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है। तो इसमें प्रैक्टिकली करके दिखा गया है 2 दिन तक और आपको इसमें बताने वाले किस तरह वर्क करता है। तो दोस्तों, आपको सबसे लास्ट में एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है आधार पे। नीचे आप देख पा रहे हैं आधार पे ऑप्शन आया है। तो आपको देखिए यहाँ पर आधार पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है और आपको यहाँ पर 95 रुपये यानी कि 95 रुपये आपका शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आधार पे से जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो वो बैलेंस आपके वॉलेट में ऐड होगा। तो जैसे इसे कट करते हैं और ऊपर आए देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आधार विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 7800 रुपये दिखा रहा है, यानी 78,000 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप आधार विड्रॉल का प्रयोग करते हैं तो ये अब पैसा आपके ट्रेड बैलेंस में जाता है। तो यहाँ पर दोनों में 2 फ़र्क है, आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे वॉलेट में 95 रुपीज़ है और ट्रेड बैलेंस में 78,000 रुपीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ध्यान से कितना पैसा दोनों आईडी में है और आपको यहाँ पर पता ही चलेगा कि आधार विड्रॉल और आधार पे दोनों अलग अलग सर्विस है। आधार विड्रॉल AEPS होता है जिससे आप कस्टमर का एक दिन में आधार कार्ड से 10,000 तक का विड्रॉल कर सकते हैं। आधार पे से करना चाहिए तो उससे भी 10,000 का विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि यदि आपके पास स्टेट बैंक का कोई कस्टमर आता है तो आप आधार पे के माध्यम से 10,000 विड्रॉल कर सकते हैं और AEPS से 10,000, यानी कि टोटल मिलाकर आप 20,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये फ़ायदा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आधार पे से आपको कमीशन नहीं मिलता है और यहाँ पर आपका अमाउंट यानी कि आधार पे का प्रयोग करने पर आपका चार्ज करता है और आपको आधार विड्रॉल का प्रयोग करने यानी कि AEPS का प्रयोग करने पर आपको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर किस तरह आपको आधार पे का यूज करना है और आधार पे में कितना चार्ज कटेगा ये आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों ने बताया आपको, अगले वीडियो में आपने देखा यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखा होगा, वहाँ पर कि आपको वहाँ पर उन्होंने लाइव करके दिखाया होगा। तो आपको यहाँ पर लाइव करने के बाद जो ट्रांजेक्शन उन्होंने किया होगा तो वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखाया होगा और आपको कमीशन भी दिखाया होगा, इतना कमीशन आपको शो करा है। बट वो कमीशन नहीं मिला, उसका आपको चार्ज कट रहा है। और दोस्तों, वहाँ पर जिन्होंने भी वहाँ ट्रांजेक्शन किया है वो बैलेंस आईडी में लोड नहीं हुआ है, आपको वॉलेट में ऐड करके नहीं दिखाया हुआ कि किस तरह ऐड हो रहा है। तो कई लोग तो इस चीज़ से कंफ्यूज होंगे और कई लोगों ने वहाँ पर बताया नहीं है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट दिखाने वाले किस तरह क्या करना है और किस तरह सर्विस वर्क करता है। तो चलिए पहले आपको लाइव करके दिखाए थे आधार पे किस तरह काम करता है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होने वाले। चलिए इस तो पहले आपको लाइव करके दिखाए थे। तो दोस्तों, सबसे नीचे आपको आना है, देखिए यहाँ पर आधार पे का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आधार पे। यहाँ पर आधार पे जब क्लिक करते हो तो वॉलेट दिखाता है, यानी 95 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, 95 रुपये। तो इसका मतलब होता है जितना भी हम आधार पे से ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये आपके वॉलेट में ऐड होगा। बट यहाँ पर मैं आपको 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ, ये आपका ऐड होने वाला नहीं है। तो चलिए दिखाते किस तरह। दोस्तों, आप घबराइएगा मत, क्योंकि वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा होगा और वीडियो को मैं कंप्लीट बताऊंगा। ये मत सोचिएगा कि आपका बैलेंस इधर उधर जाएगा, बैलेंस आपको कहीं नहीं जाने वाला है। मैं आपको पहले कंप्लीट आपको दिखाता हूँ किस तरह ये वर्क करता है, उसके बाद आपको बताऊँगा इसका क्या फ़ायदा और किस तरह आपको बैलेंस यहाँ पर ऐड होगा। तो चलिए पहले यहाँ पर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सेम उसी तरह करना है जिस तरह आप आधार विड्रॉल में करते हैं। आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और आपको बैंक सेलेक्ट करना है, आपको अमाउंट डालना है और अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली आ गए स्कैन फिंगर वाले ऑप्शन पे। तो चलिए यहाँ पर स्कैन फिंगर कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर चलिए हमने फिंगर को कैप्चर कर लिया है और ये ऑटो सबमिट हो चुका है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है आधार पे से हो रहा है और हमारे वॉलेट में जो बैलेंस है ये 95 रुपये है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे दोनों वॉलेट में कितने बैलेंस है। ट्रेड बैलेंस में हमारे 7800 रुपये है और हमारे आधार पे यानी वॉलेट वाले में जो है उसमें 95 रुपये है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में चल रहा है और आप यहाँ पर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें।
हमने इसके पहले भी आज के डेट में 2 ट्रांजेक्शन कर रखा हुआ है, जो कि 100 रुपये का कर रखा है। यहाँ पर आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि इस तरह यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नॉट सपोर्ट का एक एरर आ गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है, दोबारा से स्कैन फिंगर कर लेते हैं, क्योंकि ये नेट स्लो के कारण से ऐसा हो रहा है। ये नेट फास्ट होता तो ऐसा नहीं होता। चलिए दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 2 ट्रांजेक्शन कर रखा हुआ है आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाइव इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको विश्वास हो कि यहाँ पर किस तरह काम हो रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा बार जो है ये हो चुका है। तो आप यहाँ पर ध्यान से एक बार देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बैलेंस बचा हुआ है ये 5,888 रुपये हैं। और ऊपर जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, विड्रॉल अमाउंट 100 रुपये। और देखिए यहाँ बैंक से मैसेज भी आ चुका है। चलिए इसे हटाते हैं। और नीचे आप देख पा रहे रिटेलर अर्निंग, यानी रिटेलर अर्निंग 25 पैसा, सॉरी दोस्तों 25 पैसा है। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर 20 तारीख है और टाइम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया किस तरह ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। और चलिए इसे हम कट करते हैं और आपको एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैलेंस यहाँ पर कहीं पर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कि बार देख पा रहे हैं यहाँ पर 95 रुपीज़ है, यहाँ पर 95 रुपये, यहाँ पर 7800 रुपये है। तो मैंने पहले आपको दिखा रखा था वीडियो के पहले ही। चलिए इसे एक बार बैक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार बैक आते हैं, दोबारा से इसे ओपन करते हैं ताकि एप्लीकेशन आपका रिफ्रेश हो जाए। कभी कभी बैलेंस ऐड नहीं होता है। चलिए यहाँ पर रिफ्रेश होने वाला ही है। यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पर कोई भी चीटिंग बाजी वाली काम नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड बैलेंस में 7800 रुपये है और वॉलेट में 95 यानी 95 रुपये आप देख पा रहे हैं। अभी चलिए आपको दिखाते हैं ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आएंगे तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिलता है आधार पे का। ये तो आपका है आधार ATM ट्रांजेक्शन, जो आधार APS के माध्यम से होता है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको आधार पे। तो आधार पे भी जैसे ही क्लिक करते हैं, चलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ पर हमने आज 3 ट्रांजेक्शन किया है, जो कि यहाँ पर केनरा बैंक का देख पा रहे हैं हमने 3 ट्रांजेक्शन किया है। और अभी जो टाइम हो रहा है ऊपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 10:07 हो रहा है। और हमारा जो लास्ट ट्रांजेक्शन है 10:05 पे हुआ है, ये सबसे लास्ट वाला आप नीचे देख पा रहे हैं। ये भी हमने किया है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। तो हमने 100 रुपये का 3 ट्रांजेक्शन किया, आप देख पा रहे हैं। और तीनों का अभी का हुआ 10:02 पे हुआ है और 9:43 पे और 10:05 पे, ये सारा ट्रांजेक्शन हमने किया है। अभी आप यहाँ आधार पे में देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुल दिखा रहा है। अभी आपको आना अदर्स में, यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जितना भी आपके ट्रेड बैलेंस या वॉलेट में बैलेंस ऐड होता है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं ट्रेड बैलेंस में। और जैसे ट्रेड बैलेंस में क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट का ट्रांजेक्शन है हमने आधार ATM यानी माइक्रो ATM से किया है 100 रुपये का, जो कि हुआ है यानी 5:40 पे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 5:40 पे यहाँ लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है। ये सब मॉर्निंग का ट्रांजेक्शन है और ऊपर ही हमारा लास्ट वाला होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर लास्ट जो माइक्रो ATM का ऐड हुआ है 100 रुपये, उसके बाद कोई भी बैलेंस यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपने यहाँ पर देख लिया। अभी देख लेते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी घबरा सकते हैं कि इसमें क्या आपका फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने DMT किया था, जो कि आप देख पा रहे हैं किया है हमने 3:13 पे 4000 का, जिसका यहाँ पर हमें 40 रुपये कटा हुआ है और 18 रुपये हमको कमीशन मिला है। और यहाँ पर 9 रुपये हमारा TDS कटा हुआ है, 9 पैसे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 9 पैसे TDS कटा हुआ। उसके बाद हमारे वॉलेट में दोस्तों 95 रुपये 35 पैसे है। आखिर में बैलेंस गया कहाँ, आपके सामने हमने लाइव प्रूफ दिखाया ये बैलेंस गया कहाँ। तो काफ़ी लोग इस चीज़ के चक्कर में घबरा सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि हमारा बैलेंस जा कहाँ रहा है और किस वॉलेट में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आधार पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको ले जा रहा है वॉलेट पे। और यहाँ पर जैसे आधार ATM पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जा रहा है ट्रेड बैलेंस पे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आप भी गौर कर सकते हैं कि आपको जो भी आधार विड्रॉल करते हैं वो आपके ट्रेड बैलेंस में जाएगा और जो आप आधार पे से करते हैं वो आपके वॉलेट में जाएगा। ये आपको जाहिर सी नज़र आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने आगे की वीडियो में बताया, जो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो उन्होंने बताया है कि ये जो बैलेंस है आपके इस तरह जा रहा है, इसमें आपको काफ़ी इसको लंबे चौड़े फैलाकर बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी 2000 का ट्रांजेक्शन किया है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन में आपको। तो अभी मैं यहाँ पर मिनिमाइज करता आपको ले चलता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लिया हुआ है, जो कि मैंने 2 दिन पहले ट्रांजेक्शन किया हो। आपको दिखा देता हूँ किस तरह यहाँ पर ये वर्क करता है। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं आधार पे से, ये अगले डेट का है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने किया है 20 यहाँ पर दोस्तों किया है 3 तारीख को। आप दोस्तों यहाँ पर देखो 3 तारीख 5वां महीने यहाँ पर यानी कि 2020 को 12:16 हमने यहाँ पर किया है 2000 का ट्रांजेक्शन।
और यहाँ पर ऊपर भी आप देख पा रहे हैं आधार पे से हमने किया है। और यहाँ पर जो बैलेंस बचा हुआ है ये 9 रुपये 76 सॉरी दोस्तों 976 बचा हुआ है यहाँ पर 976 और पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पर। एक बार आप देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पर 976 बचा हुआ है और 2000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये हमने किया था। अभी आपको हम ले चलते हैं अपने आईडी में और यहाँ पर जो अर्निंग दिखा है रिटेल की अर्निंग, यहाँ पर 5 रुपये अर्निंग हुई रिटेल की, ये आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं। अभी हम ले चलते हैं आपको अपने आईडी में और आपको आईडी में दिखाते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, आपको कंप्लीट पूरा सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने एप्लीकेशन में। अभी हम चलते हैं इसको 3 तारीख के डेट में ले चलते हैं। चलिए यहाँ पर हम आ गए हैं 3 तारीख के डेट में। आधार पे में जैसे आते हैं हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम में सेलेक्ट करेंगे 3 तारीख और टू में सेलेक्ट करेंगे 3 तारीख। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी आ चुके हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक से हुआ है 12:16 पे यहाँ पर 2000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये ट्रांजैक्शन हुआ है, बट ये हमारे वॉलेट में इंस्टेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है या रिलीज हुआ नहीं हुआ इसे आपको दिखाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको दोबारा से आना है। यहाँ पर अदर्स में आपको क्लिक करना है ट्रेड बैलेंस पे। ट्रेड बैलेंस जैसे ही क्लिक करते हैं आपको दोबारा सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कर लेना है यहाँ पर 3 फ्रॉम में और 2 में भी 3 करना है, आपको डन कर देना है। जैसे ही डन करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है AEPS और AEPS टॉपअप, मतलब टॉपअप मतलब हमने AEPS से 2000 रुपये अपलोड किया था अपने ट्रेड वॉलेट में 2000 रुपये अपलोड किया था, जो कि हमें यहाँ पर हमने आप देख पा रहे हैं जो कि हमने यहाँ से किया है 2000 रुपये का। तो ये हमारे वहाँ अपलोड हुआ है जो कि हमने अपने वॉलेट में लिया है। तो वॉलेट में हमने मनी ट्रांसफ़र के लिया था। तो हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रेड बैलेंस में 2896 रुपये था। तो यहाँ पर हमने 2000 जब वहाँ पर लोड लिया तो 2000 रुपये हमारे आईडी से कट चुका है। तो कुछ दूसरा चीज़ यहाँ पर 500 रुपये हमने किया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं सभी जगह पर AEPS है और आप टाइम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर 7:17:35 पे है, 17:54 पे, ऐसे कई तरह का आप देख पा रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर उस डेट का जो उस टाइम का मतलब यानी कि आपका 12 बज के, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है कि जो 12 बज के हुआ है। आपको दिखा देते हैं, नीचे आ जाइए और 12 बजे नीचे वाला देखिए यहाँ पर 12 बज के लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर लास्ट वाला 12:27 हुआ है। हमने जो लास्ट ट्रांजेक्शन किया है वो 12:16 पे किया है। तो यहाँ पर कोई भी उस डेट का ट्रांजेक्शन ऐड नहीं हुआ है। अभी आपको हम दिखाते हैं इसको अगले डेट का करते हैं। हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया था 3 तारीख को, अभी हम 4 तारीख को आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 4 तारीख। अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्या होता है। 4 तारीख पर डन करते हैं। अभी ये हमारे वॉलेट में बैलेंस किस तरह ऐड हुआ था, तो चलिए यहाँ पर 4 तारीख को दिखा देते हैं और ये साफ साफ पूरा लिखा हुआ किस तरह यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 तारीख की डेट में यहाँ पर 3:36 पे हुआ है। यहाँ पर नीचे आपको दिखा क्रेडिट रिटेलर आधार पे अमाउंट 2000 रुपये। ये हमारा 3:36 पे हमारे वॉलेट में ट्रेड बैलेंस में बैलेंस ऐड हुआ है 2000 रुपये। और यहाँ पर डेबिट रिटेलर आधार पे चार्ज जो हमें कमीशन के रूप में दिखाई दे रहा है, आधार पे में 5 रुपये कमीशन, वो हमारा डेबिट चार्ज है आधार पे का। मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है कि आधार पे आप यूज करते हैं तो वहाँ पर रिटेलर को चार्ज देना होता है, क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि रिटेलर अपने आधार पे से 10 निकाल सकता है, 10 AEPS से निकाल सकता है। तो फ़ायदा यहाँ पर रिटेलर को यही होने वाला है। और यहाँ पर 5 रुपये चार्ज लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताता हूँ यहाँ पर क्या आपका फ़ायदा नुकसान है। यहाँ पर मैंने जो 3 ट्रांजैक्शन किया आज की डेट में, आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर कोई बैलेंस ऐड नहीं है। और आपको एक बार दोबारा से लेकर दिखा देते हैं। आधार पे में आ जाते हैं, यहाँ पर हमने 3 ट्रांजैक्शन किया 100 रुपये का, और ये इसमें से कोई भी बैलेंस हमारे वॉलेट या ट्रेड बैलेंस में ऐड नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो बैलेंस हमारे ये सेकंड डे हमारे आईडी में अपलोड होगा, यानी कि हमने आज के डेट में किया है, ये कल हमारे आईडी में जो भी टाइम लगे शाम तक या सुबह में ये हमारे आईडी में रिलीज़ हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और इसका जो भी हमारे कमीशन दिखाई दे रहा है 25 पैसा, ये 25 पैसा हमारा चार्ज होगा हमारे पोर्टल से, यानी कि आईडी की जब भी ये 100 रुपये ऐड किया जाएगा तो वहाँ से 25 पैसा वहाँ से डेबिट कर लिया जाएगा। तो आप परेशान न रहें। वीडियो काफ़ी लोग जल्दबाजी के चक्कर में गलत बना देते हैं और आपको वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो भी बैलेंस है ये आपके आधार पे वाला बैलेंस आपके ट्रेड बैलेंस में ही अपलोड होगा, ना कि आपके वॉलेट में ऐड हो रहा है। ये आपके ट्रेड बैलेंस में बैलेंस ऐड हो रहा है। और आपका जो कमीशन शो करता है ये कमीशन वहाँ पर कमीशन के रूप में नहीं होता, ये आपका चार्ज लगता है वहाँ पर AEPS चलाने का, सॉरी दोस्तों आधार पे चलाने का।
तो आप ये जानकारी जान चुके होंगे कि आधार पे और ईपीएस में क्या फ़र्क है। और आप सबसे ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि कई लोगों का ने ट्रांजेक्शन किया होगा आधार पे से, तो वो पैसा रिलीज नहीं होगा। उस कारण से रिटर्न यानी सीएसपी संचालक घबरा गए होंगे कि पैसा क्या हुआ, पैसा सक्सेस दिखा रहा बट वॉलेट में ऐड नहीं हुआ, आप कस्टमर को दे या ना दे। तो यहाँ पर आप कस्टमर को पैसा दे सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये बैलेंस आपके आईडी में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब मैं भी परेशान था। पहले दिन मैंने फर्स्ट टाइम आधार पे का इस्तेमाल किया, वहाँ पर 2000 का डेबिट हुआ, मैं काफ़ी घबरा गया। बट सेकंड डे बैलेंस जब ऐड हुआ तो मैंने इस तरह प्रैक्टिकली अपना समझ गया कि ये बैलेंस सेकंड डे ऐड होता है। क्योंकि जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन चलाते हैं तो उसमें जो आपका पैसा रिलीज होता है वो सेकंड डे होता है। यानी कि आप जो भी विड्रॉल करते हैं तो उसका पैसा अगले दिन आता है। सेम उसी तरह आधार पे है, आप जो भी पैसा का ट्रांजैक्शन करते हो वो पैसा आपके अगले दिन आपके आईडी में अपलोड होगा। तो दोस्तों ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में काफ़ी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। नहीं तो काफ़ी लोग घबरा जाएंगे और इसमें काफ़ी रिटेलर का पैसा ही फंस सकता है और काफ़ी इसमें ग्राहक का भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर रिटेलर समझेगा कि हमारे आईडी में बैलेंस ऐड नहीं हुआ, हम उसको पैसा नहीं देंगे। बाद में किसी टाइम पैसा बैलेंस आपके आईडी में अपलोड हो जाता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि पैसा कंपनी खा चुकी है, बट यहाँ पर कंपनी नहीं खा रही है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे आप करते हैं तो अगले दिन आपका पैसा आपके आईडी में शो कर जाएगा। तो दोस्तों यही था छोटा सा जानकारी देना। दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ पर हमको आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पेंजर भाई का रिटेल आईडी लेना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब जो केवाईसी का झंझट था वो खत्म हो चुका है। अभी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रिटेल आईडी ले सकते हैं पेंजर भाई का, और केवाईसी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से ही अपना सेल्फ केवाईसी कर सकते हैं, बिना डिस्ट्रीब्यूटर और बिना रिटेलर के पास जाए हुए आप केवाईसी करवा सकते हैं। तो आप कोई लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यहाँ पर, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और किसी प्रकार की आप पेन भाई के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट का नाम बना है, वहाँ पर आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए मत कॉल कीजिएगा। अब यदि आप आईडी लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी जानकारी यहाँ पर रख दी है। आप जान सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी इसमें है। और भी इसके बारे में विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पेन भाई के बारे में और भी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।